आर्मी चीफ का सेपैक मंसूबे के लिए चीन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। जनरल आसिम मुनीर ने इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मामलात में पाकिस्तान के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा। चीनी वज़ीर ख़ारजा का सेपैक पर होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का देरीना दोस्ती मज़ीद मजबूत करने का अज़्म। दहशतगर्दी के मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए अफगान हुकूमत की मुकम्मल हिमायत और आज़म ज़रूरी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान को मुस्तहकम, पुरअमन और खुशहाल देखने का ख्वाहिशमंद। आर्मी चीफ की अफगान वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू। अमीर खान मुत्तकी ने अफगान आवाम के लिए पाकिस्तान की रिवायती हिमायत को सराहा। अफगानिस्तान में अमन और तरक्की के लिए पाकिस्तान की सहूलतकारी को भी तस्लीम किया। बिलावल भुट्टो ने मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों की अहमियत पर जोर दिया। मसला कश्मीर पर बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक बयान दिया। भारतीय मीडिया का वज़ीर ख़ारजा के बयान को तशद्दुद के ख़तरे से जोड़ना शरारत और गैर ज़िम्मेदाराना अमल है। भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा मसला कश्मीर से तवज्जो हटाने की कोशिश है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की वज़ाहत। अमरीकी स्कॉलर ने बिलावल भुट्टो के दौरे भारत को कामयाब करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा ने वो काम मुकम्मल किया जो इस्लामाबाद चाहता था। मामूली तवक्कुआत में ये पाकिस्तान की कामयाबी है। अमरीकी स्कॉलर माइकल कोगलमैन का ट्वीट। कराची में 26 नशिस्तों पर ज़मीनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। UC13 न्यू कराची के पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग एजेंट का इलेक्शन कमीशन के अमले पर बैलेट बॉक्स से दिखाए बगैर सील करने का इल्ज़ाम। 2 सियासी जमातों के कारकुनान में तल्ख़ कलामी। केमाड़ी में वोटर की बड़ी तादाद घरों से निकल पड़ी। औरंगी टाउन में पोलिंग का सुस्त रवि का शिकार। हैदराबाद समेत अंदरूनी सिंध 17 अजला की 37 नशिस्तों पर ज़मीनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी। दादू के पोलिंग स्टेशन पर पीपल्स पार्टी और PTI के कारकुनान में तल्ख़ कलामी। धाबेजी पोलिंग स्टेशन पर लोड शेडिंग। अमला मोबाइल फोन की लाइट में फ़राइज़ अंजाम देने पर मजबूर। पंजाब बड़ा भाई नहीं, चारों सूबे बराबर हैं। सिर्फ पंजाब में इलेक्शन कराकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की जा रही है। पार्लिमान के इस्तेहकाक और आईनी इख्तियार का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। साकिब निसार ने झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात पर नवाज शरीफ को नाअहल किया। PTI के सियासी एजेंट के तौर पर काम करते रहे। वज़ीर आज़म की लंदन में गुफ्तगू। पाकिस्तान में जल्द इंतखाबात ही मसाइल का हल है। मौजूदा हुकूमत इलेक्शन से खौफज़दा है। इंतखाबात का रास्ता रोकने के लिए हुक्मरान आइन शिकनी का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। इमरान खान की कनाडा की अपोजिशन पार्टी के रहनुमा से गुफ्तगू। आइंदा हफ्ते से 14 मई तक मुसलसल जलसे करने का ऐलान। इंतखाबात के इनेकाद तक तहरीक जारी रखने का इशारा। PTI को अदलिया से इज़हारी यकजहती की रैली निकालना महंगा पड़ गया। थाना मारगला में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी समेत दीगर दिफात के तहत मुकदमा दर्ज। असद उमर और राजा खुर्रम नवाज समेत 180 कारकुन नामजद। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत का वक्त ज़ाया करने पर वज़ारत दिफा पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। वज़ारत दिफा ने कानून के अमल का गलत इस्तेमाल किया। अदालत के रिमार्क्स। बलूचिस्तान से अगवा होने वाले ताजिर के बेटे को पुलिस ने जैकबाबाद के करीब से बासियाब करवा लिया। कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। फुरकान सुंगरो को 11 रोज कबल जाफराबाद से अगवा किया गया था। सियालकोट में खातून का अगवा, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकवे खातून को बचाने के लिए इसकी बहन गाड़ी के पीछे भागी थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। लाहौर में आटे की कीमतों को ब्रेक नहीं लग सका। 10 और 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 200 रुपए तक का इजाफा। इस्लामाबाद में सस्ते इतवार बाजार महंगे बाजार में तब्दील हो गए। कराची में फलों के बादशाह आम की एंट्री। सरोली और सिंदड़ी की मार्केट में फरोख्त शुरू। तरसील कम होने से कीमतें आसमान से बातें करने लगी। ताजिरों ने आम की कीमत 200 रुपए किलो से नीचे आना नामुमकिन करार दे दिया। बरतानिया में नए राज का आगाज। शाह चार्ल्स ने हल्फ उठाने के बाद तख्त संभाल लिया। नए बादशाह को 360 साल कदीम ताज पहनाया गया। मलिका कमिला को भी शाही ताज पहनाया गया। तकरीब में दुनिया भर से 2000 से जायद मेहमानों ने शिरकत की। लाहौर और करीबी इलाकों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और ज़ालाबारी का इम्कान। कराची में आइंदा 3 रोज के दौरान गर्मी बढ़ने की पेशगोई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5वां और आखिरी वनडे आज कराची में खेला जाएगा। मेजबान टीम ने क्लीन स्वीप पर नजरें गाड़ ली। कौमी टीम में 2 तब्दीलियों का इम्कान। शिकस्त की सूरत में पाकिस्तान वनडे में पहली पोजीशन से महरूम हो जाएगा।